नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जिस घर में चैन नहीं वहां कोई ना कोई छुपा दुश्मन जरूर होता है, और जब हर दिशा से मुसीबतें आने लगे तो समझ लो कोई अपना ही तेरा सर्वनाश चाहता है। आज उस चेहरे से पर्दा उठेगा जो तेरे विनाश का कारण है, और ये सब जानोगे बाबा नीम करौरी जी के दिव्य वचनों से। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये दिव्य क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक पूरा अवश्य सुनिएगा, ताकि आप जान सकें कि कौन है वो व्यक्ति जो आपके जीवन में रहकर आपके जीवन की बुरी कामना कर रहा है, आपकी तरक्की में बाधा डाल रहा है और आपके परिवार को तोड़ने का भी प्रयास कर रहा है। इसीलिए क्रमांक के साथ जुड़े रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आइए जानते हैं आपके घर में चल रही ये अशांति का दौर भला किस ओर से आ रहा है। इस घर में आपके अशांति का होना क्या दर्शाता है और कारण क्या है इस अशांति का। आइए जानते हैं इसका रहस्य। जब एक घर बार बार तूफानों का शिकार हो, जब रोज कोई ना कोई बीमारी, क्लेश, कलह और तनाव का साया मंडराता हो, तो ये महज संयोग नहीं होता, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति सक्रिय होता है जो तुम्हारे घर के द्वार तक मुसीबतों को आमंत्रित करता है। बाबा नीम करौरी महाराज कहते थे, मनुष्य को देखो नहीं, उसकी ऊर्जा को देखो। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां संकट भी उनके साथ चलता है। तुम सोचते हो सब ठीक कर रहे हो, फिर भी सब बिगड़ता जा रहा है। तो रुको और सोचो, कहीं तुम्हारे घर में बार बार आने वाला वो मिठास से लिपटा जहर तो नहीं, वो जो मीठे बोलों से तुम्हारा विश्वास जीतता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो तेरे ही जीवन का सर्वनाश चाहता है। प्रश्न उठता है कि वो कौन है। विनाशक इंसान की पहचान भला कैसे हो। आइए जानते हैं कैसे आपको ये पता चलेगा कि वो व्यक्ति भला है कौन। वो कौन है जो हर बार तेरे घर में संकट की परछाई बनकर आता है। बाबा कहते थे, सच्चे प्रेम में शांति होती है और कपट प्रेम में विनाश की बू होती है। इस इंसान की विशेषताएं होती हैं कि जब वह हर बार तेरे परिवार के झगड़ों में घी डालने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है, लेकिन खुद को तटस्थ बताता है। बार बार वही है जो तेरे घर में झगड़ों की वजह रहा है। किसी भी प्रकार से जब तुम इस बात को सोचते हो तो आप पाते हो कि वही व्यक्ति चाहता था कि तेरे घर में क्लेश हो। दूसरा, वो हर मौके पर तेरे बच्चों के कान भरता है ताकि वो तुझसे दूर हो जाएं। तेरे परिवार को तोड़ने की पूरी साजिश करके बैठा है। तेरे परिवार में फूट डालने का निरंतर और नियमित प्रयास कर रहा है। तीसरा है, वो हर बार तेरे शुभ कार्यों में रुकावट बनता है, पर पर्दे के पीछे से। जब भी तू अपने घर में, अपने जीवन में कुछ भी शुभ कार्य, चाहे ईश्वर का नाम लेना हो, आध्यात्म की ओर बढ़ना हो या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान का जब तुम निर्णय लेने चाहते हो, तब वो आपके निर्णयों में बाधाएं डालता है। वो आपके घर पे शुभ कार्य होने ही नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि तेरा घर नकारात्मकता का घर बनकर रह जाए। वो अक्सर पीठ पीछे तेरी आलोचना करता है, लेकिन सामने आकर तेरा मित्र जैसा बन जाता है। याद रखिए, विनाश करने वाला कभी तलवार से नहीं आता, वो तेरे विश्वास की चादर ओढ़कर आता है। इसीलिए सावधान होना आपका परम कर्तव्य बनता है। आइए जानते हैं बाबा नीम करौरी जी की रहस्यदर्शी संदेश से आप क्या सीख सकते हैं। नीम करौरी बाबा का जीवन स्वयं एक चमत्कार था। वो बिना कुछ कहे लोगों के जीवन के रहस्यों को खोल देते थे। उन्होंने कई भक्तों को ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान किया जिनका चेहरा तो अपना सा लगता था, पर मन शैतान से भी अधिक खतरनाक था। एक बार की कथा है, बाबा के एक भक्त के घर बार बार चोरी हो रही थी, कलेश हो रहे थे। वो भक्त मंदिर आया, रो पड़ा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू जिस पर भरोसा कर रहा है वही तेरी छाया बनकर तुझे निकल रहा है। जिस दिन तू उसका नाम जान जाएगा तेरा मन कांप उठेगा। और वही हुआ। भक्त ने अपने सगे रिश्तेदार की चालाकी को रंगे हाथों पकड़ा। इसीलिए बाबा कहते थे, सावधान रहो, अपने खाने में जहर वही मिलाता है जो तेरी थाली का साथी है। इसीलिए तुझे नकाब पोशों के चेहरे से सावधान रहना है, तुझे स्वयं को बचाना है। आइए जानते हैं आत्मरक्षा कैसे बचें इस विनाशकारी ऊर्जा से। अब प्रश्न ये है कि अगर कोई इंसान ही तेरे घर में संकट का द्वार बन चुका है तो उससे बचा कैसे जाए। आइए जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहला कार्य है बाबा के नाम का स्मरण। महाराज जी के नाम में ही इतनी शक्ति है कि नकारात्मकता दूर दूर तक
कोसों कोसों तक आपके घर को और आपको छू नहीं सकती। हर सुबह उठते ही कहो, जय गुरुदेव, बाबा नीम करौरी की कृपा मेरे घर पर, मुझ पर, मेरे परिवारजन पर बनी रहे। ये मंत्र बुरी ऊर्जा को रोकता है। महज महाराज जी का नाम लेने से ही आपका पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, वाणी शुद्ध हो जाती है और परस्पर आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। दूसरा कार्य है उस व्यक्ति के आने पर दीपक जलाना। जब वो व्यक्ति घर में आए, बिना बोले दीपक जलाओ। दीपक की अग्नि उसकी नकारात्मकता को शुद्ध कर देती है। देखिए, कहीं ना कहीं आप इन बातों से पहचान तो पा रहे होंगे कि आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति कौन है, क्योंकि यहाँ पर ये संदेश आप तक पहुंचना, इस संदेश का आपके द्वारा सुना जाना, देखा जाना, इस संदेश को खोला जाना भी एक संकेत है कि महाराज जी चाहते हैं आपको उस इंसान के करतूतों का पता चल जाए कि वो कैसे तेरे जीवन के लिए जहर बन रहा है। इसीलिए जब भी ऐसा हो तो चुपके से अपने कार्य में आप एक दीपक का प्रज्वलन अपने घर में कर लीजिएगा। तीसरा है तुलसी और गंगा जल का प्रयोग। हर सप्ताह तुलसी के पास बैठकर राम राम का जाप करिए। बाबा के अनुसार राम का नाम उस बुराई को बाहर करता है जो चेहरों में छुपी होती है, और जाप करने के बाद आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। इससे घर में सकारात्मक और शुद्ध ऊर्जा बनी रहती है। चौथा है भक्तिपूर्ण संगीत बजाना। घर में जब वो इंसान आए तब धीरे धीरे बाबा जी का भजन बजाओ। बाबा नीम करौरी तेरी शरण में आया, इस प्रकार की मन में मंशा रख के। संगीत ऐसी शक्ति है जो उस व्यक्ति की आभा को असहज बना देती है। देखिए, तो महाराज जी का नाम में ही इतनी सकारात्मकता बसी हुई है। सकारात्मक ऊर्जा के सामने किसी भी प्रकार की नकारात्मक चालें, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि महाराज जी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। अगला है चुप रहना, यानी मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। बाबा कहते थे, शब्दों से नहीं मौन से पहचाना जाता है छल। जो चुप रहता है उसे कोई चाल में नहीं फंसा सकता, क्योंकि जब तक आप अपनी मंशा जाहिर ही नहीं करेंगे तो दूसरों को पता कैसे चलेगा। इसलिए मौन का सहारा लीजिए, खास तौर पर तब तो जरूर जब वो व्यक्ति आपके आसपास हो। आइए अब जानने का समय है कि कौन है वो व्यक्ति और क्या है उसका नाम। देखिए, अब आपके मन में केवल एक ही प्रश्न होगा कि उस इंसान का नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर आप उस व्यक्ति के नाम को अपने भीतर झांक कर पहचान सकते हैं। जो नाम तू खुद महसूस कर ले वो ही सच्चा होता है। इसीलिए मैंने आपसे प्रारंभ में कहा है कि यहाँ पर ये क्रमांक आपके पास आने का अर्थ बन जाता है कि आप स्वयं अपने जीवन में झांक कर देखिए, अपने आसपास देखिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपसे असहज हो जाता है। तो आप सोचिए कि आपके घर में कौन है जो तेरे आने से पहले ही घर की ऊर्जा भारी कर देता है। कौन है जो तेरे हर निर्णय पर सवाल उठाता है, तेरी हर खुशी में जलन से भर जाता है, तेरे हर अच्छे काम में संशय डालता है। अब आंखें बंद कर और बाबा का नाम ले। नीम करौरी बाबा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करिए। तुझे अब दिखने लगेगा वो चेहरा हमेशा मुसीबत के साथ धूमिल अवस्था में है सही, लेकिन आपको दिख जरूर जाएगा, और वही है तेरे दुखों का मूल कारण। इसीलिए पहचान लेना और यहाँ पर प्रतिक्रिया मत करना, क्योंकि देखिए, हर परेशानी का हल वैसा नहीं होता जैसा स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, विनाश नहीं प्रकाश चुनो। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, जिस दिन तू जान जाएगा कि तेरे दुखों का स्रोत कौन है, उस दिन उसे कोसना मत, बल्कि उसे छोड़ देना। क्रोध से नहीं, प्रेम से, मौन से, दूरी से काम लीजिएगा। हर बार उस इंसान को बदलने की कोशिश मत करिए। देखिए, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी बुरी आदतों को बदलना हमारा कर्तव्य भी होता है, लेकिन जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उनसे आप बदलने की अपेक्षा मत करें और उन्हें भी बदलने की अपेक्षा न रखें। इसलिए स्वयं को दूर कर लीजिए, उनसे दूरी बना लीजिए, उनकी चालों को पहचान लीजिए और अपने घर की रक्षा के लिए बाबा का कवच बन जाइए। क्या करें अब? देखिए, रोज एक बार बाबा के चित्र के सामने दीप जलाएं, राम नाम की माला करें, घर में तुलसी के पास गुड़ का दान करें, हर शुक्रवार को नीम के पत्ते जल में डालकर घर में छिड़काव करें। सारा घर शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। जिसने तेरे घर की दीवारों में दरारें डाली हैं, अब तू उसे पहचान चुका है, लेकिन बदला मत लेना, बस अपना द्वार बंद कर देना। नीम करौरी बाबा की कृपा से तेरा जीवन फिर से प्रकाशमय होगा, क्योंकि जब बाबा साथ हैं तो कोई तेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और महाराज जी के वाक्य हैं, जो तुम्हारे विनाश की कामना करता है उसकी पहचान बाबा की कृपा से हो जाती है। अब वो तुझसे दूर होगा और तेरा जीवन फिर से शांति से भर जाएगा।
इसीलिए ये क्रमांक अगर आप तक पहुंचा है, इस क्रमांक को सुनिएगा, अनुसरण करिएगा और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर है जो किसी भी हंसते खिलखिलाते घर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप फैलाइए ताकि उन सभी लोगों के चेहरे पर से नकाब हटे जो दूसरों के घर को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।